हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक नास्तिक। संजय गुप्ता पेश करते हैं नास्तिक। लेखक हनीफ अजहर, सहयोग विवेक मोहन, पेंसिलिंग आदिल खान, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता, इंकिंग नरेश कुमार, आदिल खान, अजहर, प्रदीप सहरावत, भूपेंद्र वालिया। भगवान का नाम आते ही तन मन श्रद्धा से भर उठता है। हाथ स्वयं ही वंदना के लिए उठ जाते हैं। लेकिन भगवान की इस प्राचीन मूर्ति की तरफ उठे उन हाथों का उद्देश्य वंदना हरगिज नहीं था। उन हाथों का उद्देश्य निश्चय ही वहां फैले रात के अंधेरे अंधकार सा काला था। लेकिन कुछ हाथ ऐसे भी थे जो पाप के इस अंधकार को भगाने में तत्पर रहते हैं। इस मंदिर की कई प्राचीन प्रतिमाओं को चुराने में सफल हुआ है तू। कई दिनों से तेरी ही प्रतीक्षा में था मैं। आज तू मेरे हाथ आया। उस पटकनी के साथ चोर की शक्ल सामने आई तो पुजारी रामकृष्ण स्तब्ध रह गया। सरपंच साहब, आप इस मंदिर की प्राचीन मूर्तियों के चोर आप हैं? हाँ पुजारी, शहर में इन प्राचीन मूर्तियों का बहुत अच्छा पैसा मिल जाता है और इस मुख्य मूर्ति का तो लाखों रुपया मिलेगा। तू सारी बात जान गया, इसलिए तुझे भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा पुजारी। चल अब रास्ते से हट। ये घोर पाप है और ना तो मैं ये पाप करूँगा और ना आपको करने दूंगा। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। ओह, तू पुलिस के पास नहीं पुजारी, यमराज के पास जा रहा है। पुरोहित जी आप भी। बापू, स्वामी, ओह पंडित, ओह पंडिताइन और पंडित का लड़का, मार डालो इनको। भागो माँ। ओह वे तो भाग लिए। गांव की गलियों में भागते उन्हें मारने का मतलब है अपने आप को मुसीबत में फंसा लेना। फिर क्या करें पुरोहित जी, एक रास्ता है। पकड़ो पकड़ो इन चोर और हत्यारों को, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। छोड़ो हमें। इन्होंने क्या किया? यह दुष्ट मेरी ही आंखों के सामने इस तलवार से अपने ही पिता पुजारी जी की हत्या करके भाग रहा है। ओह, इसने ऐसा क्यों किया? मंदिर की प्राचीन मूर्तियों के लिए। यह उन्हें चोरी करके शहर में बेचकर आता था और सारी दौलत अपनी माँ को देता था। आज मैंने और पुजारी जी ने जब इसे मूर्ति चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया तो इसने तलवार से पुजारी जी को मार डाला। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। पुरोहित जैसे देवता सरीखे व्यक्ति को झूठा कह रहा है। ये पापी, मारो इसे। हाँ हाँ, मारो इस पापी को, मारो मारो। नहीं, नहीं, माँ, माँ। तुम तो कहते थे बापू की भगवान अपने भक्तों का रक्षक होता है, फिर उसके ही सामने तुम जैसे उसके भक्तों की हत्या क्यों हुई? तुम तो कहती थी माँ की ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर वह उस समय कहाँ था जब तुम पर अत्याचार हो रहा था? रामायण में पढ़ाया गया था कि भगवान दुष्टों और पापियों का नाश करते हैं, फिर इन पापियों का नाश क्यों नहीं हुआ? गीता में लिखा है कि भगवान सदा सच्चाई का साथ देते हैं, फिर मैं सच्चा होकर भी जेल की सलाखों के पीछे क्यों? 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 मुझे मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे जवाब मिला तब जब मैंने धर्म को छोड़कर शैतान की शरण में जाकर कई प्रलंकारी शैतानी शक्तियाँ अर्जित की और बन गया नास्तिक। तब मुझे लगा कि मैं सारी दुनिया को दिखा दूं कि जो धर्म और ईश्वर को नहीं मानते उनमें कितनी ताकत होती है। जो नास्तिक होते हैं वो कैसे अपनी शैतानी ताकत के बल पर दुनिया को हिला देते हैं। और दुनिया को यह सब दिखाने की शुरुआत मैं करूँगा इस प्राचीन मूर्ति के साथ। ओह सॉरी नास्तिक प्यारे, मुझे अफसोस है कि तेरे इस अभियान की शुरुआत जेल से होने जा रही है, जहां तू पहुंचेगा परमाणु के सौजन्य से। परमाणु? नास्तिक को रोकना तेरे ही क्या किसी के भी वश की बात नहीं है। परमाणु तेरे इस मम्र की हवा थोड़ी देर में निकाल देगा। पड़ा, देखा फंस गया ना? हाँ फंस गया, लेकिन मेरे फंसने के साथ ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है। इस लड़ाई को खत्म तो मेरा वह वूडू खिलौना करेगा, तेरी मौत के साथ। उफ, नास्तिक के हाथ से उछले वुडू खिलौने ने अनोखे तरीके से विशालकाय होकर मुझ पर हमला कर दिया है। और हमला भी ऐसा कि अगर मैं इसकी चपेट में आ जाऊं तो मेरी हड्डियां भी इस चट्टान की तरह चूर चूर हो जाए। हा 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 हा। अच्छा हुआ सबसे पहले तो ही नास्तिक से टकरा गया परमाणु। अपनी शैतानी शक्ति से अगर तुझे ही सबसे पहले खत्म करूंगा तो एक झटके में ही सारी दुनिया जान जाएगी कि नास्तिक के सामने जो भी आएगा वह परमाणु की तरह ही मारा जाएगा। तेरी पहली टक्कर परमाणु से हुई और तेरी पहली टक्कर तेरी आखिरी टक्कर होगी। और ये बात मैं अभी तेरे इस शैतान को ख़त्म करके साबित कर देता हूँ। मेरे परमाणु छल्लों के ताबड़तोड़ वार ने उस शैतानी खिलौने के शरीर में सैकड़ों छेद बना दिए हैं। अब उसे ख़त्म करने के लिए मुझे ऐसा ही एक बार और करना है। अरे ये क्या? मेरे परमाणु छल्लों से बचने के लिए वह तो तेज़ी से ज़मीन में घुस गया। ज़मीन में घुसा वह शैतानी खिलौना परमाणु पर वार करता हुआ ज़मीन से बाहर निकला था। आह! परमाणु के वार से बचने के लिए वह एक बार फिर ज़मीन के अंदर था और परमाणु पर वार करने के लिए एक बार फिर ज़मीन से बाहर।
उफ, बड़ा ही अजीब है ये खिलौना। मुझ पर वार करने के लिए तो ज़मीन से बाहर निकल आता है और मेरे वार करते ही गप्प से ज़मीन में घुस जाता है। और ये सब इतनी तेज़ी से करता है कि ना मैं कुछ कर समझ पा रहा हूँ और ना कर पा रहा हूँ। कैसे निपटूँ इससे? हा 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 हा, तेरा इस खिलौने से और तेरी ज़िंदगी का यमराज के शिकंजे से बचना बहुत मुश्किल है परमाणु। हा 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 हा। शिकंजा? ओह, एक उपाय है इस शैतानी खिलौने को ऊपर ही रोकने का। और अगर मेरा उपाय सफल हो गया तो फिर मेरे परमाणु छल्लों के वार से इस खिलौने को शैतान का बाप भी नहीं बचा पाएगा। हा 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 हा। लगता है मेरे शैतानी खिलौनों के वारों ने तेरे दिमाग के पुर्जे हिला दिए हैं, जो तू अपनी परमाणु रस्सियों को पागलों की तरह ज़मीन पर फैला रहा है। अरे बावले, अपनी इतनी परमाणु रस्सियों को अगर तू मेरे खिलौने पर फेंकता तो हो सकता था कि किसी न किसी में फंस जाता। ओ नहीं बावला, मैं नहीं बल्कि तू है नास्तिक, जो तू ये नहीं समझ पाया कि मैं अपनी परमाणु रस्सियों को ज़मीन पर फेंक कर बेकार नहीं कर रहा, बल्कि उनसे ज़मीन पर एक ऐसा बड़ा जाल बुन रहा हूँ जो तेरे शैतानी खिलौने को ज़मीन से बाहर निकलते ही अपने में फंसा लेगा और फिर उसे वापस नहीं जाने देगा। और अब मेरे पास मौका है कि मैं अपने हाथों से परमाणु छल्लों की बाढ़ छोड़ूं, इसकी धज्जियाँ उड़ाने के लिए। ओह, परमाणु अपनी चालाकी से मेरे शैतानी खिलौने को ख़त्म करने वाला है। अच्छा यही होगा कि मैं फ़िलहाल यहाँ से निकल जाऊँ उस शैतानी गोले के सहारे, जिसमें मैं किसी भी सांसारिक वस्तु को लेकर प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए मुझे इस मूर्ति को यहाँ छिपा कर रखना होगा। मैं इसे बाद में यहाँ से ले जाऊँगा। अभी मैं इस शैतानी गोले से होकर यहाँ से निकलता हूँ। इधर नास्तिक वहाँ से भाग निकला और इधर परमाणु ने उसके शैतानी खिलौने को तिनके तिनके कर दिया। परमाणु संभला तो वहाँ कुछ नहीं था। मौका देखकर नास्तिक यहाँ से भाग चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चुपचाप बैठेगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में जो लपटें देखी हैं वो बता रही हैं कि उसके सीने में धर्म को नाश करने की जो आग धधक रही है वह उसे चैन से नहीं बैठने देगी। इसलिए आने वाले दिनों में मुझे उसकी तरफ से काफ़ी सावधान रहना होगा। धर्म का नाश करने और धर्म को बचाने में जुटे लोगों के बीच कुछ ऐसे भी थे जो धर्म की आस्था बढ़ाने में प्रयासरत हैं, और उन्हीं में से एक है शिप्रा। शिप्रा, तुम सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर? आज सारा दिन खराब बीतेगा। कोई और मौका होता तो मैं आपसे ये ज़रूर पूछती विनय कुमार जी कि मेरा मुंह देखकर आपका सारा दिन कैसे ख़राब बीतेगा, लेकिन अभी मैं ऐसा पूछकर अपने चंदा अभियान की शुरुआत ख़राब नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप दिल खोलकर चंदा दीजिए। चंदा? क्या नौबत यहाँ तक आ गई कि अब तुम्हें चंदा मांग कर अपना गुजारा चलाना पड़ रहा है? जी नहीं, ऐसी नौबत आए उसकी जो मेरी ऐसी नौबत चाहता है। इस चंदे से तो आज अपनी कॉलोनी में रामलीला कराई जाएगी, जिसमें भगवान राम की लीलाओं का सुंदर सुंदर चित्रण किया जाएगा। ओह, तो ये फेमस होने का तुम्हारा नया शगुफा है। लेकिन मैडम शिप्रा, मुझे नहीं लगता आपकी ये कोशिश सफल हो पाएगी, क्योंकि भगवान राम की लीलाएं देखने के शौकीन लोग आजकल घर में ही रामानंद सागर की रामायण की कैसेट लगा कर देख लेते हैं। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं होने वाला। हम जिस रामलीला का आयोजन करने जा रहे हैं उसे हर कोई देखने आना चाहेगा, क्योंकि हमारी रामलीला में परमाणु हनुमान जी का रोल कर रहा है। क्या? क्या बोला? क्या बोला? लगता है कान में मैल भरी पड़ी है। चलो फिर बता देती हूँ। हमारी रामलीला में परमाणु हनुमान जी का रोल करने वाला है। लक्ष्मण मूर्छा के दृश्य में परमाणु हनुमान बनकर उड़ता हुआ संजीवनी बूटी लेकर पहुंचेगा। इस बात को मैंने बड़े बड़े इश्तेहारों में छपवा कर आसपास के मोहल्लों की दीवारों पर भी चिपका दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब, क्या तुमने इस बारे में परमाणु से बात कर ली है? क्या वह हनुमान बनकर तुम्हारे लिए संजीवनी लाने के लिए तैयार है? वो परमाणु से ऐसी बातें पूछने की मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। वो जब इश्तेहार पड़ेगा तो हमारी रामलीला में हनुमान बनकर ज़रूर आएगा। लेकिन तुम्हें इससे क्या? तुम चंदा निकालो। लो चंदा, और साथ में मेरी दुआएं भी लो, क्योंकि अगर परमाणु हनुमान बनकर संजीवनी लेकर नहीं पहुंचा तो तुम्हें दुआओं की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तब वे लोग तुम्हें जूते मारने के लिए मचल उठेंगे जिनसे तुम परमाणु के नाम पर चंदा ले रही हो। अपनी दुआएं अपने पास रखो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमाणु हमारी रामलीला में ज़रूर आएगा, क्योंकि परमाणु किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला हरगिज़ नहीं है। तेरी बात में दम है बेवकूफ़ लड़की, लेकिन पोस्टर छपवाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि अपराध से लड़ता परमाणु रात को कहाँ हो, ये खुद परमाणु भी नहीं जानता। खैर, रात को देखा जाएगा। अभी तो मुझे ड्यूटी पर पहुंचना है, जहाँ मुझे पुलिस फाइल से नास्तिक के बारे में जानना है। नाम नाकोदर उर्फ नास्तिक। काम मूर्तियों की चोरी करके विदेशों में बेचना और अधर्म फैलाना। मूर्ति चोरी के चक्कर में अपने ही पिता की हत्या करने के जुर्म में सजा याफ्ता, जेल से फरार। इसका बायोडाटा साधारण अपराधियों से ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन फिर उसके पास ऐसी विनाशकारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई जिनका मैं भी सामना नहीं कर पा रहा हूँ, और वह उन शक्तियों का इस्तेमाल से प्राचीन मूर्तियाँ चोरी करने के लिए कर रहा है। और ये कोई गहरा राज है जिसमें कोई बड़ा जलजला छिपा हुआ है। धर्म का नाश करने के लिए मुझे वह प्राचीन मूर्ति हर हाल में चाहिए, जिसे मैं परमाणु के कारण पहाड़ी में छिपा कर आ गया हूँ। तुम्हें उसे लेकर आना है जगदाल। मैंने अपनी तरंगों से उसका नक्शा तुम्हारे मस्तिष्क पर अंकित कर दिया है। जो आज्ञा स्वामी।
अब जाओ जगदाल, उस पहाड़ी से मूर्ति लेकर तुरंत ही वापस लौटो। परमाणु को भी एक पहाड़ी की तलाश थी। शुक्र है सारे दिन की भाग दौड़ के बाद मुझे इतना टाइम मिल गया कि मैं हनुमान बनकर शिप्रा एंड पार्टी की रामलीला में पहुंच सकता हूं। और जब परमाणु हनुमान बनकर जा रहा है तो सीन भी एकदम वास्तविक लगना चाहिए। और इसके लिए मुझे सचमुच की एक पहाड़ी का हिस्सा उठाकर ले जाना होगा। पहाड़ी का यह हिस्सा एकदम ठीक रहेगा। इस पर घास फूस भी खूब उग रहा है और इसकी बनावट भी ठीक वैसी है जैसी उस पर्वत की थी जिसे हनुमान जी उठाकर लाए थे। लेकिन पहाड़ी के हिस्से को काट कर बाकी हिस्से से अलग करने में मुझे थोड़ी देर लगेगी। यहाँ तो पहले ही देर हो चुकी थी। हे बजरंग बली, तुम कहाँ हो? भोर का सूर्य उदय होने को है और प्रिय लक्ष्मण के प्राणों का सूर्य अस्त होने को अग्रसर है। अगर तुम शीघ्र ही ना आए तो मेरे प्रिय भ्राता के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मेरे प्राण संकट में पड़े ना पड़े, लेकिन अगर परमाणु हनुमान बनकर नहीं आया तो शिप्रा के प्राण जरूर संकट में पड़ जाएंगे, क्योंकि परमाणु को देखने के चक्कर में यहाँ जो हजारों की भीड़ जमा हुई है, मैं परमाणु को ना आया देखकर शिप्रा की जान की दुश्मन बन जाएगी। शिप्रा की जान भी गले में अटकी हुई थी। अगर तूने परमाणु से पूछकर उसको हनुमान बनाने की घोषणा की होती शिप्रा की बच्ची, तो आज इस प्रॉब्लम में न फंसी होती। हे श्री राम, लाज रखो मेरी कि यहाँ मौजूद सारे दर्शक एक ही स्वर में पुकार उठे, परमाणु आ गया, परमाणु आ गया। परमाणु सचमुच आ गया था, हनुमान के रूप में। वाह परमाणु! अबे परमाणु नहीं बे, हनुमान बोल। हनुमान जी ठीक ऐसे ही संजीवनी लेकर आए होंगे। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। गगन भेदी जयकारे के बीच परमाणु पर्वत लेकर मंच पर पहुंचा। और ठीक यही पल था जब वह मुसीबत भी वहां पहुंची। प्रणाम! और पहुंचा नास्तिक। पहाड़ी का वह हिस्सा अपनी जगह पर नहीं है। ये खबर जब मेरे गुलाम ने मुझे दी तो मैं हैरान रह गया कि उसे कौन उठाकर ले गया। जल्दी ही मैंने अपनी तंत्र शक्ति से पता लगा लिया कि उसे ये उठाकर ले गया है। ये ऐसा कैसे कर पाए ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसे यहाँ लाकर एक बड़ी मुसीबत को यहाँ ले आया है, क्योंकि जब भी मैं अपनी आंखों से धर्म और उसका प्रचार होते देखता हूँ तो मेरी आंखों से शोले उगलने लगते हैं। मेरे हाथ धर्म और उसका पालन करने वाले का नाश करने को मचा लुटते हैं। ओह, नास्तिक हनुमान के रूप में मुझको नहीं पहचान पा रहा। ऐसा क्या है पहाड़ी के हिस्से में जो नास्तिक को यहाँ खींच लाया? मुझे उसका पता करना होगा और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि मैं अपने असली रूप में आ जाऊँ। परमाणु, तू हनुमान के वेश में तू यहाँ मौजूद है? हाँ, और यही तेरी बदकिस्मती है नास्तिक। इसे तू मेरी नहीं अपनी बदकिस्मती समझ परमाणु, क्योंकि इस समय तेरे यहाँ होने का मतलब है कि तू मौत के सामने है और तेरी उस मौत का नाम जगदाल है। धड़ाक! जगदाल के एक ही वार के साथ परमाणु को उसकी ताकत का अंदाज़ा हो गया। उह, जगदाल नामक ये शैतान बहुत ही खतरनाक है। इसे तुरंत ही काबू में करना होगा। परमाणु छल्ले उस पर असर कर रहे हैं, इसका मतलब इसे काबू करने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उफ! ओह, इस पर तो मेरे वार का असर कुछ ही देर ही हुआ। इसका गुस्सा और भी ज़्यादा भड़क गया है। इसके वार पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए। मेरे पास समय नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रुका रहूँ, इसलिए मैं जगदाल की शक्तियों को बढ़ा रहा हूँ ताकि तुझे तिनके की तरह उड़ाया जा सके। उफ! शाबाश जगदाल, फंसा ले इसे अपने उस काल भंवर में जिसमें से इसकी आत्मा भी बाहर ना निकल सके। हा 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 हा। उफ! परमाणु की हर कोशिश को बेकार करते हुए काल भंवर ने उसे अपने शिकंजे में फंसा ही लिया और उसे अपने साथ उड़ाता ले गया। हा 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 हा। काल भंवर में फंसने का एक ही अर्थ होता है, 100% मौत के शिकंजे में फंसना। इसलिए परमाणु खत्म, सदा के लिए खत्म। हा 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 हा। लोगों में आतंक की लहर दौड़ाते चले गए नास्तिक के वे शब्द और हा 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 हा, भागो! हा हा, भागो! या तो धर्म को अपना कर सारी उम्र डर कर भागते रहो, या फिर नास्तिक की शरण में आकर चैन की सांस लो, क्योंकि दुनिया से मिटने वाला है धर्म का उजाला, हा हक, और फैलने वाला है अधर्म का अंधेरा। हा 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 हा। अधर्म के अंधकार ने जब जब ब्रह्मांड को अपने शिकंजे में कसने के लिए अपने पांव पसारे हैं, तब तब हम जैसे किसी अवतार के पांव पृथ्वी पर पड़े हैं। उफ! इतना तेज प्रकाश! कौन है इस प्रकाश के पीछे? राम? ये राम है। सही पहचाना तूने दुष्ट। हम दशरथ पुत्र राम ही हैं। तुम्हारे बढ़ते पाप पर अंकुश लगाने के लिए हमें स्वयं आना पड़ा। यहाँ मौजूद यंत्रों के स्पेशल इफेक्ट और रामलीला की ड्रेस पहनकर अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तुझे सचमुच का राम समझ लूँगा तो ये भूल है तेरी। जगदाल, ज़रा आगे बढ़कर उस राम की जीवन लीला तो खत्म कर। अपने स्वामी के आदेश पर जगदाल तुरंत ही सक्रिय हुआ। अगले ही पल सक! बेचारा पता नहीं कौन था जो मेरे सामने अपने आप को राम साबित करने के चक्कर में मारा गया। हम समाप्त हो गए। ये तुम्हारा भ्रम है नास्तिक। हम सकुशल यहाँ मौजूद हैं। ओ! बेफर उठा नास्तिक। तू कौन है और अभी तक क्यों जिंदा है ये तो पता नहीं, लेकिन जगदाल तुझे जिंदा नहीं रहने देगा। अपनी इस दुष्ट शक्ति पर अत्यंत गर्व है तुम्हें।
हम तुम्हें इस गर्व को परखने का पूरा अवसर देंगे ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अधर्म के सहस्त्र प्रयास भी धर्म पर आश नहीं डाल सकते। ओह, जो शक्तियाँ मैं जगताल को दे रहा हूँ वो भी इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रही हैं। पता नहीं क्या चक्कर है, इस पर जगताल की शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा। जल्दी, बस बहुत हुआ दुष्ट। अब हम तेरा नाश करने के लिए अपनी उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं कालांतर में हमने जिससे ताड़का का वध किया था। कड़ कड़ साए खच ओह, यही दशा अब इसके स्वामी की भी होगी। ओह, भाग निकला। अपने दुष्ट गुलाम की दुर्दशा देखकर भाग निकला वह, परंतु उसके दुष्ट कर्म से अधिक समय तक बचाए नहीं रख सकते। शीघ्र ही उसके पापों का घड़ा भरेगा और वह दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। श्री राम जैसे आए थे वैसे ही अंतर्धान हो चुके थे। इधर नास्तिक, अच्छा हुआ मैंने उससे उलझने में समय खराब नहीं किया, क्योंकि जगताल को समाप्त करने वाली वह शक्ति जो भी थी विलक्षण थी। उससे टकराने का अर्थ था अपना समय और शक्ति दोनों खराब करना। ऐसा काम मैं तब करूँगा जब इस मूर्ति के साथ वाल एक अन्य मूर्ति को भी पाकर अपना उद्देश्य पूरा कर लूँगा। तब मैं हर शक्ति का पूरा जवाब दूंगा, फिर चाहे वह शक्ति विज्ञान की शक्ति हो या दैवीय शक्ति। और इनमें से एक मूर्ति इस समय मौजूद है अपने आप को कृष्ण का भक्त कहने वाले सेठ मुरारी लाल के पास। मैंने इस प्राचीन मूर्ति की हर ढंग से जांच करवा ली है और हर जांच मेरी इस धारणा को और भी अधिक मजबूत करती जा रही है कि यह मूर्ति मेरे उस श्याम बिहारी का ही एक स्वरूप है जो मेरे हृदय में समाये है। लेकिन तेरा ये श्याम तेरे हृदय में समाया नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं तेरा सीना फाड़कर उसमें से तेरा हृदय भी निकालूंगा और तेरे श्याम का नाम भी। आह, कौन हो तुम? अधर्मी, नास्तिक की नफरत का एक रूप जिसे चाहिए प्राचीन मूर्ति नहीं। और तेरी जान। सेठ जी को छोड़ दे वरना जिसमें छलनी कर देंगे। गोलियों से इंसान डरते हैं, हम जैसे शैतान नहीं। ओ आई, तेरा अंत तो इन सबसे बुरा होगा, क्योंकि तू इन सबसे ज्यादा धार्मिक है। बचाओ! इस चीख के साथ ही दहशत से सेठ मुरारी लाल बेहोश हो चुका था। बेचारा अगर बेहोश ना होता तो मरने से पहले ये जरूर देख लेता कि इस कलयुग में उसका कोई श्याम उसे बचाने नहीं आने वाला। आए भक्त की पुकार पर उसे बचाने हम किसी भी युग में आ सकते हैं। दुष्ट कृष्ण, कृष्ण ही है ना तू? हाँ, यह विराट रूप धारण करके हम तेरे संदेह को दूर कर देते हैं। हमने अपने भक्त की रक्षा कर ली, अब तुझ जैसे दुष्ट का संहार करना है। हाँ। इस दृश्य को देखते नास्तिक की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। ओह, ये तो कृष्ण है। राम के बाद अब कृष्ण धर्म की रक्षा करने आए, लेकिन वह ऐसे नहीं कर पाएगा। अधर्मी का संहार करने का विचार त्याग दे छलिया। अधर्मी के हाथों तुझे मुंह की खानी पड़ेगी। तू भी वह नहीं कर पाएगा जो तू सोच रहा है। दुष्ट, बड़ाम बड़ाम। यह चक्र तेरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए था। दुष्ट, तुझे तो हम सुदर्शन चक्र से नष्ट करेंगे। श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और अगले ही क्षण सुदर्शन चक्र ने अधर्मी की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। लेकिन दूसरे ही क्षण गर्दन एक बार फिर धड़ पड़ती। तेरा सुदर्शन चक्र मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे प्राण मेरी गर्दन में नहीं मेरे सीने में बसे हुए हैं, और तेरा सुदर्शन चक्र मेरे सीने को फाड़ पाए मैं उसे इतना अवसर नहीं दूंगा। क्लाक 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 क्लाक। अब तेरा सुदर्शन चक्र मेरे विद्युत शैतानों में ही उलझा रहेगा। अब मैं तुझे उलझाता हूँ मौत के जाल में। पापी को समाप्त करने के लिए हमारे हाथों में सुदर्शन चक्र हो ही यह आवश्यक नहीं, हम उसके वक्ष को अपने हाथों से भी फाड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कालांतर में हमने हिरण्यकश्यप के वक्ष को फाड़ा था, नरसिंह का रूप धारण करके। अगले ही क्षण वातावरण नरसिंह अवतार की भयानक गर्जना से गूंज उठा। और गूंज उठी अधर्मी की दर्दनाक चित्कार। आई! नास्तिक को ऐसा लगा मानो वह कोई सपना देख रहा हो। ओह नहीं, पहले राम और अब कृष्ण कलयुग के इस जमाने में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करने आ गए हैं। इस तरह तुम्हें धर्म का नाश करने में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। एक ही रास्ता, इसका एक ही रास्ता है। जब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेना शुरू कर दिया है तो धर्म का नाश करने के लिए मुझे भी शैतान के उस भयानक रूप को अवतार लेने के लिए विवश करना होगा, जिसका नाम है काल रूपा। काल रूपा, सदियों से सोई वह भयानक शक्ति, शैतानी शक्ति जिसे जगाना मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और इसी के लिए मैं वे प्राचीन मूर्तियाँ इकट्ठी कर रहा था जिन्हें कीलित कर एक साधु ने काल रूपा को सदा के लिए सुला दिया था। उन मूर्तियों को इकट्ठी करके मैं काल रूपा को जगाने वाले शैतानी तेज इकट्ठा कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि भगवानों के बीच में आने के कारण मैं वे मूर्तियाँ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा, जिसे मैंने आज तक इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन धर्म का नाश ज़रूर होकर रहेगा, और धर्म के इस नाशक को जीवित करने के लिए मुझे बस छोटी मणि को काल रूपा के मस्तिष्क में फंसाना होगा।
मेरी शक्ति का मुख्य स्रोत है शैतान खोपड़ी मणि। मेरी समस्त शक्तियों के साथ साथ मेरे प्राणों को भी काल रूपा के शरीर में प्रवेश कराने का माध्यम बनेगी। आ आ पहले वातावरण में गूंजी दिल हिला देने वाली चीखें, और फिर गूंजी वे दिल को दहला देने वाली भयानक हुंकारें जो इस बात का सबूत थी कि जीवित हो उठा है काल रूपा। समझ जाओ दुनिया वालों, क्योंकि अब न धर्म रहेगा और न धर्म को चाहने वाले, रहेगा तो सिर्फ पाप और पाप के पुजारी। धर्म और इंसानियत का नामो निशान मिटा देगा काल रूपा। थाक! हर युग में दुष्ट शक्तियों ने धर्म का नाश करने का प्रयास किया है, परंतु हर बार स्वयं उन्हें ही समाप्त हो जाना पड़ा है। फड़ाक! शिव अपने भक्तों और धर्म की रक्षा करने भगवान शिव खुद आए हैं। हाँ दुष्ट, अब हम तुझे समाप्त करेंगे। तेरे गले का यह सांप जिन शैतानों को डसकर समाप्त कर देता है वो और शैतान होंगे। यह काल रूपा है, और काल रूपा काल का ऐसा अवतार है जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। न आज से हजारों वर्ष पहले कर पाया था और न आज कर पाएगा। हमारा ये त्रिशूल तुझे खंड खंड कर डालेगा। बहुत मुश्किल है, क्योंकि तेरे एक त्रिशूल के जवाब में काल रूपा का सारा शरीर ही त्रिशूल है। टन! अद्भुत तवे टकराव, जिसके परिणाम ने काल रूपा की आंखों को आश्चर्य से फैला दिया था। मेरे शरीर से हो गए त्रिशूल ने शिव के त्रिशूल को निष्क्रिय कर दिया। सदियों से बड़े बड़े राक्षस आज जिस कार्य को ना कर पाए उसे मैंने कर दिया। ये तो चमत्कार हो गया। नहीं, ये चमत्कार नहीं, कुछ और ही है, क्योंकि मेरा काल रूपी शरीर सामने खड़े शिव के शरीर से ऐसी कोई भी गंध प्राप्त नहीं कर रहा जो ये सिद्ध करे कि सामने कोई देवता खड़ा हुआ है। और इस राज को मेरा ये शैतानी काला अंधेरा पलक झपकते ही सामने ले आएगा। ओह! काल रूपा का वह शैतानी काला अंधेरा एक आश्चर्यजनक सत्य को सामने ले आया। परमाणु तो परमाणु है, लेकिन तू तो हनुमान के रूप में मारा गया था। किसी भी शैतानी शक्ति में इतनी ताकत नहीं कि वह परमाणु को खत्म कर दे। काल भंवर में तो मैंने खुद ही अपने आप को फंसाया था ताकि तू ये समझे कि तूने परमाणु को मार दिया, और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि तेरे अधर्म को मैंने धार्मिक तरीके से ही खत्म करने का फैसला कर लिया था। मैं तुझे दिखाना चाहता था कि लोगों की भावनाओं से टकराने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जितनी हैरानी तुझे मेरी सच्चाई जानकर हुई, उससे ज़्यादा मुझे ये जानकर हुई कि तू मेरा नाम कैसे जानता है। तू तो सदियों पुराना शैतान है। यह शैतान शरीर सचमुच सदियों पुराना, लेकिन इस शरीर के अंदर इसे जिंदा करने वाली जो आत्मा है वो नई है, और वो आत्मा है नास्तिक की आत्मा। इसलिए मैं तुझे जानता हूँ, और इसी के साथ मैं ये भी जानता हूँ कि शिव की तरह ही तूने राम और कृष्ण बनकर मेरे काम को बिगाड़ा। ठीक समझा तू? तुझ जैसे नास्तिक को धर्म की शक्ति दिखाने के लिए मैंने अपने निर्माता का सहयोग लिया। उसने न सिर्फ मुझे ऐसे अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराए जो लगते तो प्राचीन थे, लेकिन उनमें ऊर्जा विज्ञान की भरी हुई थी। वर्चुअल इमेज और लेज़र किरणों से ऐसा इंतजाम किया गया कि मैं तुझे भगवान के रूप में नजर आऊँ। लेकिन चिंता नहीं, भगवान के रूप में ना सही, फिर भी मैं तेरा नाश कर दूंगा। हा हा हा, तू किसी भी तरह से काल रूपा का नाश कर पाएगा, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे परमाणु। मैंने अपनी आत्मा देकर काल रूपा को सिर्फ इसलिए जिंदा किया है क्योंकि काल रूपा का कोई नाश नहीं कर सकता। हाँ, काल रूपा चाहे तो सारी दुनिया का नाश कर सकता है, करेगा भी। उसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। तर उफ, काल रूपा पर ना तो कोई हथियार असर कर रहा और ना ही मेरा कोई वार। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सचमुच नास्तिक ने काल रूपा के शरीर में ऐसा शरीर धारण किया जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता। एक मिनट, माना काल रूपा को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उसे खत्म करने का एक तरीका है। लेकिन इसके लिए मुझे अपनी जान पर खेलकर काल रूपा के माथे पर मौजूद उस छोटी सी शैतानी खोपड़ी तक पहुंचना होगा जिसे मैंने नास्तिक के गले में पड़े देखा था। लेकिन मेरा किसी भी रूप में उस तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए मुझे इस त्रिशूल का सहारा लेना होगा, और उसके लिए मुझे अपने आप को इतना छोटा करना होगा कि मैं आसानी से त्रिशूल की इस खोखली रॉड में घुस जाऊं और त्रिशूल को तूफानी गति से लेकर काल रूपा की तरफ उड़ूं और इस शैतान खोपड़ी को अपना निशाना बनाऊं। क्योंकि निश्चय ही इसी खोपड़ी को माध्यम बनाकर नास्तिक ने काल रूपा के शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश कराई है। सनसनाता हुआ त्रिशूल जैसे ही खोपड़ी से टकराया, वैसे ही खोपड़ी खील खील होकर बिखर गई, और अगले ही पल नास्तिक की आत्मा काल रूपा का शरीर छोड़ती चली गई। आंधी में उखड़े पेड़ की भांति काल रूपा का बेजान शरीर धड़ाम से नीचे गिरा, और काल रूपा के शांत होने के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। लेकिन नास्तिक की आत्मा अभी भी शांत नहीं थी। मेरी समस्त शक्तियों के स्रोत खोपड़ी को खत्म करके तूने मुझे मात तो दी ही है परमाणु, साथ ही मेरा और काल रूपा का शरीर भी मुझसे छीना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जल्दी ही मैं एक बड़ी ताकत हासिल करके वापस लौटूंगा, और तब न तू मुझे रोक पाएगा और न धर्म के नाश को। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक बिलीव इट और नॉट में। तब तक के लिए धन्यवाद।